हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आज है 7 जून, संडे 7 जून 2020। आज के स्ट्रेटजी में हम जो कल जो छोड़ा था अल्डिहाइड कीटोन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट किया था, बहुत बड़ी थी वो, एडिशन रिएक्शन। आज हम आगे के करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लेमेंशन, ये सब ज़रा देखेंगे, जितने भी होते हैं आप देखते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो देखिए रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन में देखो, रिडक्शन टू अल्कोहल हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कम इनकम्प्लीट रिडक्शन होता है। आपको याद होगा हमने अल्डिहाइड लिया या फिर कीटोन लिया, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, अल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, तो इसको भी ऐसा लिख देता हूँ, C+O ऐसा कर देता हूँ। चाहे कैटालाइटिक रिडक्शन करो या सोडियम अमलगम एंड वाटर लो या फिर लिथियम एल्यूमिनाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनेगा। मतलब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एक H और एक ऐसा करके कर देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा। अब यहाँ पर क्या लगाते हैं, H लगाते हो तो प्राइमरी, और अगर यहाँ पे अगर RR लगाते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो आप ऐसा करेंगे, मीन्स अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, आपको याद होगा। और आपको याद होगा आपका अल्डिहाइड से क्या बन रहा है आपका प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन से क्या बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये याद रखना, उसके लिए जनरल ले रहा हूँ पूरा ये। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट रिडक्शन क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन नहीं बना, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और एक OH ग्रुप से है, यहाँ पे R हो सकता है या फिर 2 हाइड्रोजन हो सकता है, उसके लिए नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं बना, सिंपल बात याद है, उसलिए इनकम्प्लीट रिडक्शन। इन तीनों में से किसी एक रिएजेंट का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर। कैटालाइटिक रिडक्शन या फिर आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लेके सोडियम अमलगम वाटर या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर उसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर ये जो निकिल लिखा है ये रेनी निकिल, ठीक है ना, रेनी निकिल लिख लो आप यहाँ पर, या फिर आप निकिल प्लेटिनम पैलेडियम भी ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये वहाँ पे हो चुका है, अल्कोहल से रिवीजन कर लेना। अब रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन होगा या फिर बोलेंगे कंप्लीट रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो, वाटर बाहर निकल गया, देख लिया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करो, मतलब यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, यहाँ पर आपको 2 करने हैं, तो यहाँ बनेगा CH2 और H2 हो गया, बराबर है कि नहीं, ये याद रखना है। अब अगर अल्डिहाइड लेते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CH3 में, ध्यान रखना हमें, क्योंकि H भी रहेगा ना यहाँ पर, क्योंकि RH, तो यहाँ H आएगा तो CH3 हो जाएगा, तो अल्डिहाइड लिया तो CH3 ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और अगर कीटोन लिया तो CH2 और ओवरऑल CH2, ठीक है ना। तो आप जो भी एग्जाम्पल लेना है, इसमें मीथेन नहीं बनता, याद रखना है, ठीक है ना। अल्डिहाइड से मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब बनेगा, कीटोन से मीथेन और इथेन नहीं बनेगा, कीटोन की बात कर रहा हूँ मैं, मीथेन और इथेन नहीं बनेगा कीटोन से, ठीक है। वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन, ये क्लेमेंशन रिडक्शन हो गया, ठीक है। इससे भी हाइड्रोकार्बन, इससे भी, इसमें सिंगल स्टेप, इसमें 2 स्टेप। तो यहाँ पे हम लिया अल्डिहाइड और कीटोन, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो कंडेंस हो गया, वाटर निकल गया बाहर, तो बन गया करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। फिर उसको इथाइलिन ग्लाइकॉल और KO से रिड्यूस किया तो क्या होगा, N2 गैस यहाँ से बाहर निकल गया, और ये 2 H आके इसमें अटैच हो गया, देख लीजिए CH2। तो इससे भी वही है, अल्डिहाइड से सब सारे मतलब आपका क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन, लेकिन कीटोन लेंगे तो मीथेन इथेन नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। ये ऐसा पॉइंट्स है इसके, ठीक है ना, क्लियर हो गया। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, मतलब कि उसके MCQs के हिसाब से बता रहा हूँ जल्दी, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से थोड़ी ना लिखने का काम करने हैं हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर चाहिए। यहाँ दोनों में डीऑक्सीजनेशन होता है, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ भी ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ भी कंप्लीट रिडक्शन, यहाँ भी कंप्लीट रिडक्शन, लेकिन ये सिंगल स्टेप, ये 2 स्टेप, ठीक है। चलिए ओके, अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन बाय मैग्नीशियम मेटल, इसको पिनेकॉल फॉर्मेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 एसीटोन मॉलिक्यूल लेना है, उसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करना है। देखो CH3CO CH3 CH3CO CH3 और मैग्नीशियम मेटल, सॉल्वेंट लेना है बेंजीन। तो क्या होगा, देखो यहाँ के पाई बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम, देखो दिख रहा है आपको, ये एक बॉन्ड फॉर्म हुआ आपका, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, देखो मैं डार्क कर दिया उसको, 3 बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फिर उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब यहाँ से ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे 2 OH अटैच कर दो, 2 कर दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया, और एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, टोटल कितने H है, 1 2 3 4, देखो 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन हो गया, बन गया। देखो इसको बोलते हैं पिनेकॉल। पिनेकॉल ग्रीक वर्ड है, पिनेकॉल मतलब होता है टर्शियरी, दिख रहा है ये, देखो ये टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप, देखा 2 टर्शियरी ग्रुप एडजेसेंटली प्रेजेंट, उसको बोलते हैं पिनेकॉल, ठीक है ना। और इसीलिए इसको बोलते हैं पिनेकॉल फॉर्मेशन बोल रहे हैं, पिनेकॉल वो वहाँ से वर्ड आया है, उसके लिए पिनेकॉल बोल रहे हैं इसको। और इसका IPC नेम तो बोले 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथिल, फिर क्या ब्यूटेन
2,3 डायॉल लिखा है मैंने, बन जाएगा, कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए अभी मैंने अल्डिहाइड लिया तो अल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमको आता है, ऑक्सीडेशन में कर चुके हैं हम लोग। लेकिन कीटोन रजिस्ट ऑक्सीडेशन, इसमें क्यों रजिस्ट करता है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन, देखो ये आपका है ना कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ 2 मिथिल ग्रुप है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये इजीली रिड्यूस नहीं होता। लेकिन इसमें एक अल्किल है और एक हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन होने के कारण इजीली क्या होता है, ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये रिड्यूस नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसमें विगरस ऑक्सीडेशन होगा, मतलब विगरस ऑक्सीडेशन हो क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से कोई एक बॉन्ड या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तो सिमेट्रिकल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो इसका मतलब अल्डिहाइड्स आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के कारण इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसलिए क्या होगा कि ये जो अल्डिहाइड्स है ये किससे रिड्यूस होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फेलिंग्स, टॉलेंस, शिप्स। अभी मैं फेलिंग्स लिखा है, फेलिंग्स पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में टॉलेंस, बाद में शिप्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वहाँ भी नेम रिएक्शन में आपको पढ़ाई, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर मैं अच्छे से फिर से एक बार ले रहा हूँ। देखो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, इट इज अल्कलाइन सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स्ड विथ क्यूप्रिक टाइट्रेट, ये आता है व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन आपको आना चाहिए। फिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फेलिंग्स ए में क्या होता है, एक्वियस कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, और फेलिंग्स बी में क्या होता है, अल्कलाइन, मतलब NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को के मिक्सचर को बोलते हैं फेलिंग्स बी, इसको रॉशेल सॉल्ट भी बोला जाता है, साइंटिस्ट के नाम पर रॉशेल सॉल्ट। एक तो पहले ही फेलिंग नाम है, ऊपर एक और नाम आ गया, इतना दिख रहा है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रॉशेल सॉल्ट बोलते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया, बन गया फेलिंग सॉल्यूशन, इसका कलर होता है ब्लू। अब देखिए रिएक्शन, अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, अल्डिहाइड को मैंने फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन किया, मतलब कि वार्म किया हल्का सा, तो क्या बनेगा, रेड पीपीटी बनेगा। तो मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, क्यूप्रिक की क्यूप्रस क्या हो सकता है, क्यूप्रिक की क्यूप्रस, ये इसकी वैल्यू देखो, इसकी 1 बता रहा है, इसकी ये 2 है, मतलब ये क्यूप्रस है, क्यूप्रस ऑक्साइड, राइट। क्यूप्रिक में क्या होता है, CuO को बोलते हैं क्यूप्रिक, ये क्यूप्रस है, ठीक है ना। अस और इक में समझ में आना चाहिए आपको डिफरेंस, लोअर ऑक्सीडेशन अस, हायर इक होता है। तो ये रेड पीपीटी, तो ये इसने इसको रिड्यूस कर दिया रेड पीपीटी में, इसने यार ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट, बाकी वाटर बैलेंस किया, ये इसको रिड्यूस कर देगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऐसा ध्यान रखना। और उसमें देखना एक्टिव स्पीसीज क्या होती है फेलिंग सोल्यूशन में, क्यूप्रिक आयन, ये क्यूप्रिक आयन है। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, कीटोन्स को नहीं करेगा, और एरोमेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक तो कर ही रहा है, एरोमेटिक को नहीं करेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट मेन पॉइंट से पूरे कवर कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं टॉलेंस रीजन। तो टॉलेंस रीजन क्या होता है, इट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्योंकि आ सकता है ना MCQs में। और इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, इसको प्रिपरेशन के लिए सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दो, बन गया टॉलेंस रिएजेंट। अब रिएक्शन देखिए, अल्डिहाइड को हमने किससे रिएक्शन किया, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। ये जो सिल्वर जो होता है टेस्ट ट्यूब के इनर साइड्स ट्यूब में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना है। और बाकी बैलेंस किया मैंने, मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देगा, किस में रिड्यूस कर देगा, सिल्वर मिरर में, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट। ये 2 पॉइंट इसके मेन है, ठीक है ना। बाकी बैलेंस क्या है वो तो आपको आता ही होगा उतना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके फिर है कि टॉलेंस रीजन में एक्टिव स्पीसीज क्या है, सिल्वर आयन। तो सिल्वर पे यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे 0 है, तो +1 से 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। और ये किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, कीटोन, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, एल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज बाय टॉलेंस रिएजेंट, इससे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। अब शिफ्ट रिएजेंट, इसका फॉर्मूला नहीं है। तो व्हाट इज शिफ्ट रिएजेंट, इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पासिंग सल्फेट ऑक्साइड गैस थ्रू मैजेंटा कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्साइड। इसका होता है मैजेंटा कलर, मतलब वो थोड़ा सा मतलब कि पिंक जैसा दिखता है दूर से, और कभी कभी ब्राउन दिखता है, डार्क ब्राउन ऐसा रहता है, उसको मैजेंटा कलर होता है। तो उसमें जैसे हमने SO2 गैस पास किया कि कलरलेस, और जैसे उसको एल्डिहाइड से ट्रीट किया तो फिर से कलर रिअपीयर हो जाता है। देखो अभी इसकी रिएक्शन नहीं है, वर्ड्स लिखा था, अल्डिहाइड रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट, तो कैसा कलर आएगा आपका, मैजेंटा कलर, जिसको पिंक कलर लिखा, कभी पिंक भी लिखा होता है। और ये कीटोन्स को
कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करता, मतलब कि शिफ्ट रिएजेंट कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये हो गया पूरे मेन, ये फिर से रिपीट हो गया, मैं नेम रिएक्शन में डाल चुका हूँ इसको पहले, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए मिथाइल कीटोन, मतलब CH3CO ग्रुप इतना होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आर क्या ले सकते हैं आप, हाइड्रोजन ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम तभी शो करेगा अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं तो फिर शो नहीं करेगा ये टेस्ट, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको हम किससे ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड। ये सिचु रिएक्शन बना है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्ट किया, हेलोजन के साथ, तो बनाया सोडियम हाइपोहैलाइड, क्योंकि ये अनस्टेबल रूम टेम्परेचर पे। तो फिर अभी क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना, देखो ये लेने का तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा देखो। तो यहाँ के अभी 2 H रिप्लेस होंगे 2 हेलोजन से, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ पे 1 हेलोजन से 3 हो गए, 2 हेलोजन, दो बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 हेलोजन, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से 1 हेलोजन, 3 हेलोजन हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका हेलोफॉर्म, और बाकी बैलेंस कर दिया आप, RCOONA, ये बैलेंस हो गया। फिर बाकी NaO, ये H जाके उसमें बैठा है 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो मेन ये, तो अब ये बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं हमको, ये दोनों इससे रिएक्शन करके ये बना, ये मेन है। हाँ, अब याद रखना यहाँ पे NaOH यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट दे देते कभी कभी, या कोई और अल्कली दे देते, कोई बेस दे देते, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता बच्चा उसमें। जनरली यही लेना चाहिए, लेकिन फिर वो दे देते कभी। तो हेलोफॉर्म में आइडोफॉर्म सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए अल्डिहाइड में कौन सा शो करेगा, इथेनॉल, मतलब एसिटल्डिहाइड शो करेगा। देखो एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, देखो उसलिए एसिड अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड शो करेगा। और कीटोन में ऑल मिथाइल कीटोन्स, अल्डिहाइड में ओनली एसिटल्डिहाइड शो करेगा हेलोफॉर्म टेस्ट, और कीटोन में ऑल मिथाइल कीटोन, मतलब यहाँ से कितनी लंबी चेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ आ रहा है कि नहीं आपको। तो ये आपका हो गया हेलोफॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन में कम से कम क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसको CH3CO क्या हो सकते हैं, CH3CO को असाइल ग्रुप बोलते हैं, RCO, तो एसिटिल ग्रुप हो गया, एसिटिल ग्रुप भी बोल सकते हैं, घुमा देते हैं वर्ड्स को वो लोग, ऐसा करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटो कंडेंसेशन या फिर सेल्फ कंडेंसेशन। अब देखिए अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम शो एल्डोल कंडेंसेशन। जिस अल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन एटम है वही शो करेगा। जैसे अब देखो मैंने एसिटल्डिहाइड एग्जांपल लिया है, तो इसके बाद देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो फंक्शन का फर्स्ट कार्बन अल्फा होता है, देखना फंक्शन का फर्स्ट कार्बन अल्फा, उससे अटैच अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये होना जरूरी है। अगर अल्फा कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन एब्सेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये रिप्लेसेबल है, ये किसी भी फंक्शन ग्रुप से रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब ये आपको यहाँ पर अटैच होगा, और ये कार्बन जाके यहाँ पे अटैच होगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया नया, दिख रहा है, ये बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ का H इधर हो गया, देखो ये बन गया आपका एल्डोल, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कीटोन का तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अल्डिहाइड लिया तो इसलिए एल्डोल बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो अब देखो इसको एल्डोल से एसिटल्डिहाइड लिया इसलिए एसिटल्डोल बोला इसको मैंने। अब इसका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटल्डिहाइड, देखो ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ये क्या है, ब्यूटल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटल्डिहाइड। फिर इसको हम जब एसिड के प्रेजेंस को हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, कौन सा, अब यहाँ से भी नहीं बोले सर यहाँ से निकालेंगे, नहीं, तो यहाँ से निकालने से स्टेबल नहीं बना, ये अल्किन स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, आपको एक ही मिलेगा इस साइड, हाँ 2 मिलेगा, इसमें 3 है, इसमें 2 मिलेंगे, सॉरी यहाँ डबल वन आएगा ना, तो यहाँ पे 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, ये ज़्यादा स्टेबल है। अल्किन की स्टेबिलिटी देखना है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है ये अल्फा है, देखो ये इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे एक ही, आपको यहाँ 2 ही मिलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। अल्किन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन एटम से मालूम चलता है, तो ठीक है। इसका नाम क्रोटोनल्डी है, क्रोटोनल्डिहाइड कॉमन नेम है, फिर ब्यूट 2 in 1 वाले IPC नेम है, और इसको जनरल बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। कीटोन होता तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जनरल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है ऐसा, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं कैनिजारो। एल्डोल का याद रखना है, जिस अल्डिहाइड और कीटोन, मैंने एक ही एग्जांपल दिया, आप कीटोन का करके देख लीजिए आप, ठीक है ना। जिस अल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वही शो करेगा
एल्डोल कंडीशन, जिसके पास नहीं है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा, ऐसे आपको एग्जांपल देखना, वो शो नहीं करते क्योंकि उनके पास अल्फाइड आइटम नहीं है। अब देखते हैं कैनिजारोस रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैनिजारोस रिएक्शन। तो अब यहाँ पर इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है उसको, ठीक है ना, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन या सेल्फ बाय मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा बोल सकते हैं। देखो अभी फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिया, इसके पास अल्फाइड आइटम एब्सेंट है, तो कैनिजो रिएक्शन वो शो करेगा जिसके पास अल्फाइड आइटम एब्सेंट होता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे HCOONA हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ONA यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो इसको ऐसा बता सकता हूँ करके, और ये जो H है ये H जाके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है ना, यहाँ का H जाके इधर अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो क्या हो गया यहाँ पे HCOONA, ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्या रहेगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से है, तो CH3OH हो गया। तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है और ये रिडक्टिव प्रोडक्ट है, मतलब इसको बोलते हैं क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। और इसको कभी कभी हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्राइड आयन जा रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है यहाँ से, इसलिए हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। ये फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड शो करेगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस आप करके देख लेना, ऐसा क्रॉस बहुत कम आता है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें नाइट्रेशन सिलेबस में ये पहला बेंजल्डिहाइड, फिर लिया मैंने यहाँ पर एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड आपको मालूम होगा, बेंजल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो होता है ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ का जो NO2 ग्रुप वो मेटा पोजीशन पे आएगा, देखो मेटा पे आ गया, बाकी कुछ नहीं करना है, वो याद होना चाहिए, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रो मेटा मेटा और कहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, या फिर बोलेंगे 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 1 2 3 3 नाइट्रो एसिटोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। तो यहाँ का आपके आज की जो स्टडी जो कंप्लीट हो गया है, तो आप मैं फिर से बोलता हूँ, सभी लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करें तो लिख के प्रैक्टिस किया करें, लिख कर करना है, ठीक है ना। और कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करो, मैं कोशिश करूँगा सबके आंसर देने की, ठीक है ना। और अभी आप लोगों का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला, मॉक टेस्ट में अभी मंडे से सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो हर 2 दिन बाद एक मॉक टेस्ट रखेंगे, 2 दिन में हो जाती है ना तैयारी, 2 दिन में मॉक टेस्ट रख देता हूँ मैं, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का दे देता हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विथ सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना। आप कर लीजिए उतना, चलिए। और अपने दोस्तों को शेयर करने बोले, अब ज़्यादा से ज़्यादा बोले, क्योंकि मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको पहले बताया कि लास्ट में फिर हमने एक शॉर्ट बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट, एक ही वीडियो में सब बता दूंगा, ये चैप्टर से आने वाले हैं, एक बार लास्ट बताएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, तब तक उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए।